कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े और कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई मौत को लेकर बिगड़ती व्यवस्था व मेडिकल अस्पताल में कांग्रेस सेवा दल के नेता इम्तियाज अंसारी का हुई मौत को लेकर कांग्रेस सेवा दल के नगर अध्यक्ष सतीश तिवारी के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिव यादव और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यतेंद्र सोनी व समस्त कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था से हो रही मौतों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया है। उन्होंने कहा कि इस समय भी शिवराज सरकार को राजनीति की पड़ी हुई है, प्रदेश में जनता मर रही है, इसके बावजूद भी भ्रष्टाचारी सरकार को उपचुनाव की पड़ी हुई है। अगर जल्दी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो निश्चय ही कांग्रेस सड़कों पर आकर जनता के हक में प्रदेश सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। महोदय को प्रेषित किया, मैंने मेडिकल टीम महोदय से संपर्क करने की कोशिश की, किंतु संपर्क नहीं हो पाया। अधीक्षक महोदय का मोबाइल बंद प्राप्त हुआ। श्रीमती अफ्ताना इम्तियाज अंसारी ने लगभग एक वास्तविकता ये है कि आज हम बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ा में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। हमें ये कहने में और मानने में हमारी अंतरात्मा कराह रही है। जो वीडियो हमने देखा है कि किस तरीके से वो हमारा एक साथी इम्तियाज अंसारी गुहार लगा रहा है कि हमें ऑक्सीजन दे दो। मैं इस निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये आम जन का सवाल है, मैं राजनीति करने यहाँ नहीं आया। दवाई तो आपके पास है नहीं, सिर्फ व्यवस्थाओं के नाम पे जो आप दे सकते थे, ऑक्सीजन आप दे सकते थे, बेड आप उपलब्ध करा सकते हो। मैं महासंकट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई संकट नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं जो हॉस्पिटल दे सकती थी वो व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? ये सरकार की मानसिकता क्या है, सरकार का मानना क्या है? मेरा तो सीधा सीधा प्रश्न जो है शिवराज जी की सरकार से और माननीय कलेक्टर महोदय से मेरा मानना है। नगर में ऑक्सीजन की गुहार लगा रहा था ना कि मेरा गला सूख रहा है, मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ये सरकार कहती है ऑक्सीजन हमारा जो है अभी बनना चालू हुआ है। कितना बड़ा खिलवाड़ है। अरे दवाई तो आपके पास है ही नहीं। जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्था दी जा सकती हैं, मैं आज जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मौत की बात कर रहा हूँ कि कम से कम आसानी पूर्वक मृत्यु को व्यक्ति प्राप्त तो हो जाए, तकलीफ में वो ख़त्म ना हो। कम से कम वो सहूलियत तो ये सरकार दे दे कि लोग मौत तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वो कठिन मौत ना हो, सरल और आसान मौत हो। ये तो हॉस्पिटल दे ही सकता है, आपकी व्यवस्था दे सकती है। लेकिन इम्तियाज अंसारी जी का वो वीडियोस देखने के बाद ये महसूस हुआ है, वो तो एक आध वीडियो है जो बाहर आ गया है। ऐसे कितने लोग, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि वहाँ मेडिकल में भर्ती व्यक्ति ने मौत को गले लगाना आसान समझा, वो कूद गया वहाँ से, इनकी व्यवस्थाओं के खातिर कूद गए लोग। इस सरकार को शर्म नहीं है। लोगों को लगा कि ऐसे जीवन से मौत ज़्यादा आसान लग रही है उनको। मैं ये राजनीति करने का विषय नहीं है, लेकिन ये बहुत कष्टप्रद है इस प्रदेश के लिए कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार जो आज भी राजनीति में लिप्त है, आज भी उसे उपचुनाव दिख रहा है। हम यहाँ तकलीफ और पीड़ा में आए हैं और हम, लगता ऐसा है कि अब ये व्यवस्था नहीं बनी तो आम जनता को जो है निकल के ऐसे सामने खड़े होना पड़ेगा। मरना तो सुनिश्चित है, क्यों ना हम संघर्ष करके मर लें, इसी आशा और विश्वास के साथ कि शायद ये कलेक्टर महोदय और ये सरकार आँख खोल ले, और नहीं तो फिर ईंट से ईंट बजाने के लिए हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।